आप सभी विद्यालय के प्रभारी एवं प्रधानाध्यापक का आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिविटी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने विद्यालय के प्रोफाइल को यूडाइस पोर्टल पर कैसे अपडेट करेंगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, जिसलिए इस वीडियो का मैं 3 पार्ट आपको बनाऊंगा। 3 पार्ट आप देख लेंगे तो पूरी प्रोफाइल को आप अपडेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं यूडाइस प्रोफाइल अपडेशन का पहला पार्ट का पहला सेक्शन। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। तो गूगल के सर्च बार में हमको लिखना होगा यूडाइस प्लस करके हमको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये जो दूसरा ऑप्शन आपको यूडाइस प्लस प्रोफाइल का दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट मेन वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से ये लॉगिन पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड, जो आपको पासवर्ड मिला है, पासवर्ड इसमें कैप्चा, और उसके बाद से आप लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है या पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, जिससे मोबाइल पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा जो नंबर रजिस्टर्ड होगा। अगर मोबाइल फ़ोन पे अगर आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप विद्यालय के संबंधित बीआरसी कार्यालय में संपर्क कर लेंगे, वहाँ से आपका पासवर्ड रीसेट कर दिया जाएगा। तो लॉगिन के बाद आपको कुछ ऐसा सरफेस दिखेगा। यहाँ आपके स्कूल के एचएम का नाम, यहाँ उनका मोबाइल नंबर दिखने लगेगा। उसके बाद से हमको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, प्रोफाइल एंड फैकल्टी का, टीचर का, स्टूडेंट का। ये तीनों ऑप्शन आपको कंप्लीट करना है, लेकिन ये वीडियो मैं प्रोफाइल एंड फैकल्टी के ऊपर बना रहा हूँ। जब इस प्रोफाइल वाली वीडियो जो है पूरी बन जाएगी तो फिर इसके बाद मैं टीचर और स्टूडेंट के लिए भी वीडियो लेके आऊँगा। तो इसमें हमको क्या करना है कि प्रोफाइल एंड फैकल्टी पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल और फैकल्टी पर क्लिक करने के बाद से आपको डाटा कैप्चर फॉर्मेट का इतना सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है, यानी 1.1 से शुरू है 2.28 तक आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट फिल करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस सारे फॉर्मेट को मैं फिल करूं। इस वीडियो के 3 पार्ट में बनाऊंगा, तो आप तीनों पार्ट को देखना न भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डाटा कैप्चर का जो पहला पार्ट है 1.1 वाला, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद से आपके विद्यालय का पर्सनल पेज खुल के सामने आ जाएगा। तो इसमें आपको कुछ अपडेट नहीं करना है, क्योंकि ये जो आप एक बार अपडेट करा चुके हैं वही है, और पर्सनल डाटा विद्यालय का तो कभी चेंज होता नहीं है। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद से आपका पेज खोल के सामने आ जा रहा है 1.24 टू 1.36, यानी ये वाला देखिए यहाँ पे आ गया है। तो इस फॉर्म को अब देखते हैं, इसमें आपको क्या भरना है। तो इसमें पूछ रहा है कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 भाषाओं की शिक्षा आपके विद्यालय में कितने बच्चों को दिया जा रहा है, कितने गर्ल्स को दिया जा रहा है, कितने ट्रांसजेंडर हैं। तो जितने बच्चे होंगे आप यहाँ से पहले क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 1 से 8 तक का आपको ऑप्शन आ रहा है, तो कोई भी एक क्लास आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ बॉयज़ की संख्या, यहाँ गर्ल्स की संख्या लिख दीजिएगा, जिनको आप हिंदी भाषा में शिक्षा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ क्लास सेलेक्ट करके, यहाँ क्लास सेलेक्ट करके इंग्लिश और संस्कृत वाले लड़के और लड़कियों का संख्या इसमें आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन में इज़ दिस ए स्कूल फॉर CWSN, यानी स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल है, अगर होगा तो
एस पे क्लिक करिएगा, अगर नहीं है तो ऑलरेडी नो पे है ही, नो कर दीजिएगा। फिर अगर विद्यालय आपका शिफ्टों में चलता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, अगर शिफ्टों में चलता है तो यस करिएगा, अगर नहीं चलता है तो नो करिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या ये विद्यालय रेसिडेंशियल है, यानी छात्रावास वाला विद्यालय है। तो अगर छात्रावास वाला विद्यालय है तो बिल्कुल इसमें रेसिडेंशियल कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नॉन रेसिडेंशियल करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है कि इस दिस ए माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल, यानी अल्पसंख्यक बोर्ड द्वारा विद्यालय अगर ये संचालित होता है तो यस करिएगा, अगर नहीं होता है तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है कि आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल्स थॉट थ्रू देयर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल, बच्चे अपने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य करते हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, देखते हैं 1.30। इसमें पूछ रहा है कि डज द स्कूल आफ्टर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोश्योर एट अपर प्राइमरी स्टेज, अगर अपर प्राइमरी स्टेज के लिए प्री वोकेशन क्लासेज है तो आप इसको यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल आवर, यानी स्कूल के बंद होने के बाद विद्यालय में कोई स्किल का सेंटर चलता है, अगर चलता है तो यस करिएगा, अगर नहीं चलता है तो नो करिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन केमी फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल फॉर एग्जांपल 2.6, यानी आपके विद्यालय से कुछ विद्यालयों की दूरी पूछी गई है। प्राइमरी स्कूल अगर आपके विद्यालय से कितने दूर पर है, अगर है तो यहाँ लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखना है, जीरो कर देना है। अगर अपर प्राइमरी स्कूल आपके विद्यालय से कितने दूरी पर है, अगर है तो लिखिएगा, नहीं है तो जीरो करिएगा। उसी प्रकार से सेकेंडरी स्कूल अगर कितने किलोमीटर की दूरी पर है, अगर है तो करिएगा, अगर नहीं है तो जीरो कर दीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको हायर सेकेंडरी स्कूल का पूछ रहा है, अगर है तो लिखिएगा उसका किलोमीटर कितना दूर पर स्थित है, अगर नहीं है तो यहाँ पर जीरो कर दीजिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है डिस्टेंस इज डिफाइंड वॉकिंग डिस्टेंस आफ्टर डिस्काउंटिंग फॉर ऑल नेचुरल एंड मैन मेड बैरियर ऑन द अवे टू द स्कूल लाइक हाईवे, ट्रेन लाइन ईटीसी, यानी कुल मिला के यातायात के साधन आपके विद्यालय तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट ऑप्शन होने वाले हैं। तो ऑप्शन आपको आ रहा है कि वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाई ऑल वेदर रोड, यानी किसी भी मौसम में आपके स्कूल पहुंचने के लिए रास्ता है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी पिछले सत्र में कितने दिन इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उन दिनों की संख्या आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इन कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल, यानी अगर सीसी पाठ्यक्रम आपके विद्यालय में लागू है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। इसके बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए आपका अगला पेज खुल के सामने आ रहा है 1.37 से 1.56 का, यानी आपका ये वाला फॉर्म आपका खुल के सामने आ रहा है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। इसमें पूछ रहा है कि क्या आंगनबाड़ी सेंटर आपके विद्यालय में स्थित है, अगर है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट है अगर एस आप करते हैं, अगर आपके विद्यालय में आंगनबाड़ी का सेंटर है तब ये ऑप्शन आपके लिए भरना है। क्लास 1, 2, 3 में कितने बच्चे हैं उनकी संख्या आपको इसमें देना होगा।
उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन द को लोकेटेड आंगनबाड़ी स्कूल। अगर आंगनबाड़ी स्कूल आपके विद्यालय के कंपाउंड में चलता है तो बाल वाटिका वहाँ है कि नहीं है, अगर होगा तो यस करिएगा, नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है कि वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इनरोल्ड इन द स्कूल, यानी वैसे कोई बच्चे हैं जो आपके विद्यालय में नामांकित नहीं है और उनका आपने नामांकन किया है, तो आप अगर किए होंगे तो यस करिएगा, नहीं किए होंगे तो नो करिएगा। अगर वैसे बच्चों को आप इनरोल्ड अपने विद्यालय में कर दिए हैं तो क्या उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो अगर दी जा रही है तो यस करिएगा, नहीं दी जा रही होगी तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रेमेडाइल टीचिंग इन करेंट एकेडमिक ईयर, यानी वैसे बच्चे जो विशेष कक्षाएं आपके स्कूल में चलती हैं कितने दिन उन्होंने अटेंड किया है उसको आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग इन्हेंसमेंट क्लासेस, यानी इन्हेंसमेंट क्लासेस कितने बच्चों ने अटेंड किया है उसकी संख्या आपको यहाँ कर देनी है। उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है डिटेल ऑफ विजिट ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी पिछले शैक्षणिक सत्र में आपके विद्यालय में कितनी बार निरीक्षण हुआ है, निरीक्षणों का संख्या लिखना है। उसके बाद से सीआरसी लेवल पर कितने निरीक्षण हुए हैं उनकी संख्या यहाँ आपको लिखना है। बीआरसी या ब्लॉक लेवल पे कितना निरीक्षण हुआ है आपको यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे कितना निरीक्षण हुआ है उसकी संख्या आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद से एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसका गठन आपके विद्यालय में है कि नहीं, अगर है तो यस पर टिक करिए, नहीं है तो नो पर टिक करिए। अगर आप यस पर टिक करते हैं तो ये आपको लाइन भरना होगा कि जो एसएमसी कमेटी है वो स्कूल डेवलपमेंट पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही होगी तो यस कर दीजिएगा। इसके बाद से पूछा जा रहा है कि एसएमसी की मीटिंग प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कितनी बार आपने विद्यालय में कराया है उसकी संख्या आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कि एसएमसी हैज़ प्रिपेयर्ड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, क्या शिक्षा समिति स्कूल के डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है या प्लान बनाती है, तो अगर ऐसा है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो पर टिक कर दीजिएगा। 144 वाले ऑप्शन में वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी एसबीसी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड, विद्यालय बिल्डिंग कमेटी का गठन किया है, अगर किया होगा तो यस करिएगा, अगर नहीं किया है तो नो करिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है हुआ होगा तो यस करिएगा, नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि वेदर द स्कूल कंस्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, यानी जो बिल्डिंग कमेटी बनी होगी उसमें पेरेंट्स हिस्सा लिए हैं कि नहीं लिए हैं, अगर पेरेंट्स की हिस्सेदारी होगी तो यस करिएगा, नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद से पीटीए मीटिंग एकेडमिक ईयर में कितनी बार हुई है उनकी यहाँ पर आप संख्या लिख दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इज द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस, क्या स्कूल पीएफएमएस के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, अगर होगा तो यस करिएगा, नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर द स्कूल हैज़ मल्टी क्लासेज यूनिट, यानी कि एक क्लासरूम में कई कक्षाएं चलती हैं, अगर ऐसा होगा तो यस करिएगा, अगर नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा। अगर आप यस कर देते हैं तो आपको यहाँ से क्लास सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक चार्ट आपको खुल के सामने आ रहा है। तो एक कक्षा में कितनी कक्षा आप चलाते हैं एक रूम में, तो मान लीजिए कि 1 2 और 3 कक्षा 1 2 3 को हम एक कमरे में बैठाते हैं तो आप तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ठीक ऐसे ही आप अगर मल्टी क्लास आपके यहाँ चलता है तो आप इसको चूज कर लीजिएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन है, इज द स्कूल पार्ट ऑफ ए स्कूल कॉम्प्लेक्स, यानी स्कूल आपका कितने ब्लॉक में बटा हुआ है। अगर ब्लॉक वाइज बटा है तो यस करिएगा, अगर नहीं बटा है तो नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, इज द स्कूल ए हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, यानी आपके विद्यालय में कई ब्लॉक होंगे तो यस कर दीजिएगा, नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, वेदर द स्कूल हैज़ अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत अगर आपका विद्यालय हिस्सा लिया है तो यस करिएगा, नहीं लिया है तो नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, इज द स्कूल सर्टिफाइड एज ए फिट इंडिया स्कूल, फिट इंडिया स्कूल के अंतर्गत अगर विद्यालय आपका सर्टिफाइड है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, इज द स्कूल प्रोवाइडिंग होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर एवरी लर्नर बेस्ड ऑन पीर सेल्फ टीचर असेसमेंट, यानी स्कूल टीचर बच्चों के लिए कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है उनके उपलब्धि के बारे में तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व्ड अंडर पीएम पोषण इन लास्ट एकेडमिक ईयर, यानी पिछले एकेडमिक ईयर में बच्चों को मिड डे मील कितने दिन दिया गया, तो इसमें पूरा दिन लिखना है, इसमें कितना सप्ताह दिया गया है और इसमें कितने महीने दिए गए हैं आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो पार्ट 1 में बस इतना है। इससे अगला फॉर्म के लिए आप बने रहिए, पार्ट 2 वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं पार्ट 2 में।